बच्चों कल मैंने आपको कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का तरीका बताया था। आज कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। इधर NaHSO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। H4P2O7 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। इधर K2MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या, H2S2O7 में सल्फर की। तो देखिएगा किस तरह से हम पहला लेते हैं H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी ऑक्सीकरण, जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना होता है उसकी हम X मान लेते हैं। तो माना सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू X और शेष तत्वों की हमें ज्ञात होती है, उसे हम लिख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की आप जानते हैं कि +1 होती है और 2 हाइड्रोजन है तो इसको 2 गुणे 1 कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए। सल्फर की X मान लिया है तो X रखिए, फिर प्लस लीजिए। ऑक्सीजन की -2 होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं तो 4 × -2 रखेंगे और इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश ऊपर नहीं लिखा है तो यहाँ पर 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, निकल आता है। तो देखिए 2 × 9 2 हो जाएगा, इधर ये X और ये 4 दूनी 8, माइनस का 8 होगा, बाहर प्लस है तो माइनस का 8 ही होगा और बराबर 0। पश्चांतर कर दीजिए, X इज इक्वल टू 8 और -2 हो जाएगा तो X इज इक्वल टू 6, प्लस का 6 आएगा। समझ लेंगे। इसी तरह देखिए दूसरा देखिए NaHSO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ये निकालना है। तो मान लेते हैं, माना सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर X। तो अब देखिए सोडियम की आप जानते हैं +1 होगी, हाइड्रोजन की +1 होगी और ऑक्सीजन की -2 होगी। तो ये 1 प्लस हाइड्रोजन की 1 प्लस सल्फर की X प्लस और इधर ये 4 × -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, ये इसको +1 + 1 2 कर लीजिए। 2 प्लस X इधर 4 दूनी 8 -8 बराबर 0। X बराबर 8, ये -2 हो जाएगा, X बराबर 6, प्लस का 6 आया। इसी क्रम में आगे देखिए H4P2O7 में फास्फोरस की, H4P2O7 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो माना फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू X। हाइड्रोजन की 1 होती है, 4 हाइड्रोजन परमाणु है तो 4 × 1 कर दीजिए, प्लस यहाँ पर फास्फोरस की हमने X मानी है तो फास्फोरस के 2 परमाणु हैं तो 2X हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 7 × -2 करेंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। चार्ज होगा तो -2 या -3 या कुछ भी होगा तो वो आवेश के साथ यहाँ लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + 2X, 7 दूनी 14 यानी -14 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, 2X इज इक्वल टू 14 - 4 यानी 2X इज इक्वल टू 10। तो X इज इक्वल टू 10/2 बराबर 5, प्लस का 5। और देखिए तीसरा हुआ, अब K2MnO4 यानी पोटेशियम मैग्नेट में। चौथा है K2MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर। तो माना मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू X। तो पोटेशियम की कितनी होगी, +1। पोटेशियम की +1 होगी तो यहाँ पर 2 × 1 प्लस इसकी X रखिए, प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 + X - 8 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू, पश्चांतर कर दीजिए, 8 - 2
x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर मैग्नीज की कितनी आ गई 6। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद आप H2 और 7 में भी देख लीजिए, एक और भी देख लीजिए जल्दी से। H2O7 में सल्फर की, तो मान लेंगे इसी तरह मान लीजिए कि माना सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर x, तो हाइड्रोजन की 2 हो जाएगी, ये 2x और प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 12/2, तो x इज इक्वल टू 6। तो ये इसका सिस्टम है। तो ये जो भी मैंने आज आपको बताया है इनको भी आप एक बार देख लीजिए, और ऐसे बुकों में बहुत से दिए हुए हैं, आप उनको घर पर प्रैक्टिस करिए। कहीं कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछिएगा। कुछ और टॉपिक है जिसके आगे हम कल आपको बताएंगे।